बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़ीशान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान पिजन क्लब यूट्यूब चैनल। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कबूतरों के नाखूनों के बारे में चंद हक़ाइक़। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। दोस्तों, कबूतरों में नाखून भी बेहद अहमियत के हामिल होते हैं। कबूतरों की मुख्तलिफ़ नस्लों में मुख्तलिफ़ तरह के नाखून होते हैं। कबूतर के सब नाखून एक ही रंग में होने चाहिए। ऐसा ना हो एक नाखून स्याह रंग में है जबकि दूसरा सफ़ेद रंग में है, तीसरा स्लेटी और चौथा सफ़ेद और स्याह मिक्स। कबूतर के नाखूनों का मुख्तलिफ़ रंग में होना इस बात की निशानदही करता है कि वह कबूतर अपनी नस्ल में खालिस नहीं। फिर नाखून और चोंच का रंग भी एक होना या न होना कबूतर के अपनी नस्ल में खालिस होने या ना होने को ज़ाहिर करता है। दोस्तों, आज हम आपको कबूतरों के नाखूनों के बारे में चंद हक़ाइक़ बताने जा रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा। दोस्तों, जिन कबूतरों के नाखून छोटे होते हैं, एक तो ये उनका शुमार सख्त कबूतरों में होता है और वो दूसरे कबूतरों की निस्बत जिस तरह के भी हालात हों उनमें खुद को एडजस्ट कर लेते हैं। दूसरी बात यह कि छोटे नाखूनों वाले कबूतरों की उम्र तवील होती है। तीसरा यह कि छोटे नाखूनों वाले कबूतरों को अगर ज़्यादा उड़ाया भी ना जाए तो फिर भी उनका जिस्म स्मार्ट और एथलेटिक होता होगा। मतलब ये कि बगैर उड़े ही उनका जिस्म इस तरह दिखाई देगा कि इस कबूतर की किसें बनी हुई हैं। बटेरे, वहशी और हालस कमगर नस्ल के कबूतरों के नाखून छोटे होते हैं, जबकि इसके बरक्स जिन कबूतरों के नाखून लंबे होते हैं वो एक तो नाजुक और नखरे वाले होते हैं, दूसरा उनमें खौफ बहुत ज़्यादा होता है। मतलब किसी भी चीज़ से डर जाते हैं, हालात का मुकाबला करने से घबराते हैं और फिर उनकी उम्र भी लंबी नहीं होती। चूहा नस्ल के कबूतर लंबे नाखून वाले कबूतरों की बेहतरीन मिसाल हैं। दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ घंटी के निशान को भी दबाएँ। अल्लाह हाफिज़।